वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल। आज हम आपको 100 वाट की फ्लड लाइट ड्राइवर रिपेयरिंग बताएंगे, जो हमने दो पार्टों में बनाया है। एक पार्ट का वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। उसी का दूसरा पार्ट हम आज बना रहे हैं, जिसका दूसरा ड्राइवर हम आज आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। तो ये अपकमिंग है, यानी लास्ट में आपको ये दिखाया जाएगा किस तरह से जल रहा है। हमने दोनों ड्राइवर को जोड़ करके और ये आपको जला करके दिखा रहे हैं, यानी इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा सेकंड ड्राइवर है जो 50 वाट का है। इसको हमें रिपेयर करना है। इसमें ज़्यादा कमियां थी, यानी ज़्यादा चीज़ ख़राब हो चुके थे। और ये हमारा पहला ड्राइवर है जिसको हमने रिपेयर कर लिया है। पहली वीडियो में हमने जो है इसे रिपेयर करके आपको दिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख करके सीख सकते हैं कि क्या उसमें खराबियाँ थी। तो पहले में हमारा जो है रेक्टिफायर ख़राब थे, यानी डायोड ख़राब थे, उसको हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारा ड्राइवर सही हो गया। तो देखिए, हम इसको ऑन करके दिखा देते हैं। 50 वाट ये हमारी लाइट जो है 100 वाट की है। 50-50 की दो सर्किट हैं और दो ड्राइवर हैं। तो एक हमारा रिपेयर हो चुका है, जिसको हम आपको ऑन करके दिखा दे रहे हैं। देखिए, आधी सर्किट हमारी जल रही है। बहुत तेज़ रोशनी होती है, आँख खराब हो सकती है, इसलिए हम इसको ढक रहे हैं। और ये हमारा सीरीज में है, इसलिए मेरा बल्ब भी जल रहा है। तो हमारी आधी सर्किट जल रही है और आधी को हम जो है रिपेयर करेंगे, यानी हमारा आधा जो 50 वाट का ये ड्राइवर है, इसे हम रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या खराबी है। इसमें एक हम डायोड हमको बदलना है। एसएमडी डायोड है सब। एक डायोड यहाँ बदलना है और एक रेजिस्टेंस यहाँ आपको लिख करके आ जा रहा है कौन सा रेजिस्टेंस है। उसके बदले में हमको रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो हमने 300 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा करके पैरेलल सीरीज में कर दिया है। और यहाँ जो है हमें 3 ES2J डायोड चेंज करने हैं। अगर ये डायोड नहीं मिलता है तो इसके बदले में 2 एम्पियर के डायोड आप लगा सकते हैं। हमें भी नहीं मिला था तो हम हमारे पास 20 वाट की जो LED लाइट थी उसका ये ड्राइवर है, इसमें से हम निकाल करके लगा रहे हैं। और बाद में जब हमको इसमें लगाने की ज़रूरत होगी तो हम ऑनलाइन परचेज किए हैं, और जैसे वो आ जाएगा तो हम इसमें लगा देंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है तो हम इसमें से ही डायोड निकाल करके लगाएंगे, जो ES2J, यानी यहाँ S1 S2 2 का मतलब 2 एम्पियर। अगर जहाँ आपको SMD डायोड में 1 आएगा तो वहाँ 1 एम्पियर होगा, यहाँ 2 है तो 2 एम्पियर होगा। ये ध्यान रहे हमेशा। तो हम जहाँ डायोड लगा हुआ उसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ हमको 3 डायोड लगाना है, और ये डायोड जब तक हमारे नहीं लगेंगे आउटपुट वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा। 100 वोल्ट के आसपास जो मिल रहा है, 80 से 100 वोल्ट, वो नहीं मिलेगा। तो इसका हमको एनोड कैथोड यानी प्लस माइनस जो है देख करके ही लगाना है। तो इसे हम प्लस माइनस देख करके लगा रहे हैं। और आप भी जो है अगर लगाइएगा तो एनोड कैथोड, या आप उसको प्लस माइनस कह सकते हैं, जो आपकी डायोड में सफ़ेद पट्टी बनी होती है और काली होती है, तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि प्लस और माइनस क्या होता है। तो इस तरह से आप जो है एक एक करके तीनों डायोड आपको लगा लेना है। अगर आपका तीनों खराब होगा तो, ऐसे जनरली एक नहीं खराब होता है तो तीनों खराब हो जाते हैं एक साथ। ठीक है, तो आपको 2 एक साइड में लगे होंगे एक तरह से, एक जो है अपोजिट साइड में लगा होगा। तो ये आपको ध्यान दे करके सोल्डिंग करना है। और ये SMD सोल्डिंग होती है तो थोड़ी सी सावधानी से करना होगा आपको। और इसमें 2 एम्पियर का करंट बहाव होता है, इसलिए सोल्डिंग जो है अच्छे तरीके से करिएगा। कार्बन टाइप जो हमारे डायोड होते हैं वो भी लगा सकते हैं आप, अगर आपको SMD डायोड नहीं मिलते हैं तो वो भी, लेकिन 2 एम्पियर से कम नहीं होने चाहिए। और 2 एम्पियर और 600 वोल्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये होनी चाहिए। फॉरवर्ड वाइज में 2 एम्पियर और रिवर्स वाइज वोल्टेज जो है 600 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। तो हम जो है तीनों रेक्टिफायर यानी डायोड जो उसको बोलते हैं, ये हम लगा ले रहे हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि
कैसे इसको टेस्ट करते हैं। तो बहुत ही सावधानी से आपको जो है SMD डायोड लगाने होते हैं, और आप वो सावधानी ध्यान में रखेंगे और प्लस का प्लस पे लगाएंगे, माइनस का माइनस पे लगाएंगे, ये भी सावधानी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने लगा लिया है। अब इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से सोल्ड कर लेते हैं। इसके लिए सोल्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि SMD में हमको SMD डायोड का मतलब जो सरफेस पे ही लगाया जाता है, दूसरे साइड में उसकी पिनें नहीं निकलती हैं। ठीक है, उसको SMD बोलते हैं। तो सरफेस माउंट डायोड इसको बोलते भी हैं एक तरह से। तो हमने इसको सोल्डिंग अच्छे तरह से कर लिया है, और सोल्डिंग करने के बाद एक बार आपको इसके कंटिन्यूटी चेक कर लेना चाहिए, ताकि आप डायोड लगाते समय ऐसा तो नहीं कि आपका डायोड जो है लगाते ही समय ख़राब हो गया हो, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ज़्यादा हीट करने पे भी ख़राब हो जाते हैं। तो हम इसकी कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लेंगे कि कितना रेजिस्टेंस है और क्या बता रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रहे आपको किस तरह से हमको चेक करना है। या तो आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी डायोड का हमको कंटिन्यूटी चेक करना है तो मल्टीमीटर के प्लस को माइनस सिरे पर रखते हैं और माइनस को प्लस सिरे पर रखते हैं, तो हमारा कुछ कंटिन्यूटी हमारा बताना शुरू कर देता है। जनरली अगर डायोड आपका सही है तो 500 के आसपास उसका कंटिन्यूटी बताएगा, 500 के आसपास। वो चाहे 1 एम्पियर डायोड हो या 2 एम्पियर डायोड हो या 5 एम्पियर डायोड हो या 6 एम्पियर डायोड हो, जो भी डायोड होगा वो 500 के आसपास उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। 500 से ज़्यादा या 500 से कम, उससे कम अगर कंटिन्यूटी होती है तो वो आपका जो डायोड होगा वो काम करने लायक नहीं होगा। तो हमारा जो है सब कुछ सोल्डिंग हो चुका है। अब हम इसको अपने सर्किट में लगा करके सेट कर लेते हैं। देखिए ये मेरा पहले जो हमने बनाया था वो तो हमारा काम कर रहा है। अब इसको हम लगाते हैं, तो इसके कनेक्शन को थोड़ा टाइट कर लेते हैं अच्छे से, और एक ही पास कनेक्शन है इसलिए उसको जो है थोड़ा सावधानी से करेंगे कि प्लस माइनस जो है एक दूसरे सर्किट का दूसरे में ना चिपके, तो इसका विशेष ध्यान रहे। और आपको कभी भी किसी भी समस्या होती है किसी भी फ्लड लाइट के ड्राइवर को रिपेयरिंग करने में, सर्किट को रिपेयरिंग करने में, तो हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। उसका जवाब जो है हम आपको इंस्टेंटली देने की कोशिश करेंगे, और सारी समस्याएं जो है आपको बता सकते हैं हम। और अगर आपको कोई कंपोनेंट नहीं मिलता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसे हम मुहैया करा सकते हैं। चलिए अब इसको हमने लगा लिया है। अब इसे सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, और इसे सबसे पहले हम सीरीज में ही टेस्ट करेंगे। जब भी आप कोई भी रिपेयरिंग करिएगा और आपको लगे कि ये ओके हो चुका है, फिर भी उसे पैरेलल में कभी भी टेस्ट नहीं करिएगा, सीरीज में ही टेस्ट करिएगा। अगर सीरीज में वो टेस्टेड हो जाता है तो आप उसे पैरेलल में लगाइएगा, क्योंकि AC सर्किट होती है ये सब। तो इसमें अगर कोई भी थोड़ा सा भी फॉल्ट होता है तो अगर आपने पैरेलल में लगा दिया तो वो तो डैमेज हो जाएगा तुरंत, और सीरीज में अगर आप करते हैं तो वो आपका डैमेज होने का चांसेस नहीं रहते हैं। तो सारे कनेक्शंस हमारे हो गए हैं। अब हम इसको सीरीज से ओके करते हैं। देखिए पूरी लाइट हमारी जल चुकी है। अब हम इसको जो है पैरेलल में लगा करके देखेंगे। पैरेलल में हमने लगा लिया है, और बहुत तेज़ रोशनी है। हमने एक पेपर भी रख रखा है इसके ऊपर, लेकिन ये पेपर से काम नहीं चल रहा है। और कैमरा देखिए फ्लक्चुएशन कर रहा है, बहुत तेज़, यानी 100 वाट की लाइट जल रही है कैमरे के आगे। अब हम इस पे जो है दूसरा पेपर एक रख करके तब देखते हैं। तो हमने एक पेपर रख लिया है, फैन वगैरह बाइंडिंग करते हैं इससे। तो देखिए कितना तेज़ रोशनी है, और पूरी दोनों ड्राइवर हमारे जल रहे हैं, दोनों ड्राइवर ओके हो चुके हैं। और ये फ्लक्चुएशन जो है लग रहा है कि जल बुझ रहा है, तो ये कैमरा बहुत सेंसिटिव होते हैं सर, तो कैमरा सेंस कर लेते हैं। और बहुत तेज़ जल रहा है रोशनी, इसलिए फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सोल्डिंग करेंगे, क्योंकि टुकड़े टुकड़े जो उसमें लगे हुए थे वो हम अपनी सुविधा के लिए लगा रखे थे, टेस्टेड करने के लिए, और उसको काट करके निकाल दिया हमने। अब इस दोनों सर्किट को डायरेक्ट हम जो LED PCB है उससे हम कनेक्ट कर देंगे, ताकि कोई भी समस्या ना हो।
अगर बाहर से भी अगर हम करते तो उसको टेप करना पड़ता है, इसलिए हम जो है सीधे सीधे एलईडी से प्लेट से ही हम इसको दोनों सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्शन अच्छे तरह से होना चाहिए कि बाद में अगर हम खम्भे पे इसको बांध देते हैं तो फिर ये बंद ना हो जाए। तो ये छोटी छोटी सावधानियां आपको करनी चाहिए और अच्छे से कनेक्शन करना चाहिए। मेरी वीडियो जो है थोड़ी लंबी होती ज़रूर है, लेकिन जो है पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इसमें, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम टोटल कोई भी लाइट हो, फ्लड लाइट्स हो या घरेलू लाइटें हो, एलईडी बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, पंखा हो, फ्रिज, कुछ भी चीज़ हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी समस्याएं हो आप उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। ये नहीं कि हमने ये वीडियो फ्लड लाइट का बनाया तो इसी के बारे में पूछिए, किसी भी चीज़ के बारे में पूछिए, उसका हम सलूशन आपको ज़रूर बताएंगे। तो एक बार और हम टेस्टेड कर लेते हैं। देखिए दोनों लाइटें हमारी जल रही हैं। जब ये टेस्टेड हो गया तो हम इसको जो है आप टैपिंग कर करके और सीधे सीधे आप असेंबल कर लेते हैं। तो हमने जो है अब इसके पेंच वगैरह भी लगा लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा ये कंप्लीटेड हो चुका है। और इस तरह से आप, हमने YouTube पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन उसमें जो है कोई भी ड्राइवर रिपेयरिंग के बारे में नहीं बताया, इसलिए हम जो है यहाँ ड्राइवर रिपेयरिंग के बारे में भी आपको बताना चाह रहे थे। तो इसके वीडियो अच्छे से टाइटिंग हो चुकी है। तो हमारी लाइट बन करके तैयार हो चुकी है। इसके दोनों ड्राइवर भी ओके हो चुके हैं और ड्राइवर में बहुत सारी समस्याएं थी, हमने इसको हल कर दिया है। ठीक है, देखिए हमारा लाइटें जल रही है। और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।